विपक्ष की मीटिंग खत्म होते ही मायावती ने कर दिया बहुत बड़ा ऐलान। पटना से दिल्ली तक मच गया हड़कंप। 24 घंटे के अंदर ही शीशे की तरह बिखर गया विपक्ष। नीतीश कुमार खुद मोदी के साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। बीएसपी को नजरअंदाज करना विपक्ष को पड़ा भारी। इंडिया से भी ज्यादा ताकतवर है मायावती का प्लान। 18 जुलाई को एक तरफ पीएम मोदी दिल्ली में 38 संगठनों के साथ बैठक कर रहे थे, दूसरी तरफ कांग्रेस सहित 26 विपक्षी पार्टियां बेंगलोर में बैठक कर रही थी। लेकिन उस दौरान मायावती कहां थी और क्या कर रही थी, जानते हैं आप? 80 लोकसभा सीट वाले जिस यूपी की मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है, उन्हें विपक्ष की बैठक में नहीं बुलाया गया। अखिलेश यादव विपक्ष की बैठक में शामिल तो हुए, लेकिन उन्हें बोलने तक का मौका नहीं दिया गया। 18 जुलाई के बाद से सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर मायावती किधर जाने वाली है, मोदी के साथ या फिर विपक्ष के नए संगठन इंडिया के साथ। करीब 48 घंटे के बाद मायावती लौटी हैं और ऐसा ऐलान कर दिया है जिसे सुनकर पूरे विपक्ष में खलबली मच गई है। मायावती ने जो ऐलान किया है, यूपी की 80 लोकसभा सीटें जीतने का ख्वाब देखने वाला विपक्ष भी अब रोने लगा है। मायावती ने क्या ऐलान किया है, उससे पहले नीतीश कुमार ने क्या कांड कर दिया, उसे जान लीजिए। सूत्रों का दावा है कि अगले 24 घंटे के अंदर नीतीश कुमार दिल्ली में मोदी शाह से मिलने वाले हैं। इस मीटिंग में क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन इंडिया संगठन में शामिल सभी दलों में खलबली मच गई है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर नीतीश कुमार संगठन से क्यों नाराज हैं। बेंगलुरु में मंगलवार को विपक्षी दलों की दूसरी सबसे बड़ी बैठक हुई। इसमें कई अहम फैसले लिए गए, लेकिन बैठक के ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार के सीएम नीतीश कुमार, डिप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव और रजत सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव नहीं दिखे। इसके बाद बीजेपी नेताओं ने कई तरह के सवाल उठाए। पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने ट्वीट करते हुए नीतीश कुमार के नाराज होने की बात कही। नीतीश कुमार बहुत पहले से खुद प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन बेंगलोर में हुई बैठक में उनको बोलने तक का मौका नहीं दिया गया। मतलब पेड़ लालू और नीतीश कुमार ने लगाया और फल कांग्रेस खा रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने भाषण दिया, लेकिन लालू, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को बोलने तक का मौका नहीं मिला। मतलब मीटिंग के दूसरे दिन ही विपक्ष के अंदर फूट दिखी। इस बैठक में मायावती नहीं शामिल हुई थी, मायावती को बुलाया भी नहीं गया था। लेकिन मायावती का प्लान क्या है, उसे जानकर अब पूरा विपक्ष हिल गया है, क्योंकि अब कोई और नहीं बल्कि खुद मायावती ही तय करेंगी कि आखिर 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा। विपक्ष की मीटिंग होने के बाद मायावती ने कहा है, कांग्रेस पार्टी अपने जैसी जातिवादी और पूंजीवादी सोच रखने वाली पार्टियों के साथ गठबंधन करके फिर से सत्ता में आना चाहती है। यही कारण है कि बीएसपी ने इनसे दूरी बनाई। मायावती ने कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, हम राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और हरियाणा, पंजाब और दूसरे राज्यों में हम राज्यों के क्षेत्रीय दलों के साथ चुनाव लड़ सकते हैं। मायावती की इस ऐलान के बाद से पूरा विपक्ष सदमे में चला गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मायावती के बिना विपक्ष मोदी को हरा सकता है? विपक्ष की बैठक में ना तो चंद्रशेखर रावण को बुलाया गया और ना ही मायावती को बुलाया गया। ये दोनों ही दलितों के बड़े नेता हैं। तो क्या विपक्ष दलितों के बिना ही अपनी लड़ाई लड़ना चाहता है, या फिर विपक्ष के सभी नेताओं को लगता है कि देश के दलित उनके किसी काम के नहीं है? बीजेपी को सवर्णों की पार्टी कहा जाता है। बीजेपी के साथ बहुत पहले से ही सवर्ण जुड़े हुए हैं और अभी भी सवर्णों का 90% वोट बीजेपी को ही जाता है। अगर 2024 के चुनाव में मायावती ने बीजेपी को समर्थन कर दिया और देश का पूरा दलित मोदी के साथ मायावती के ऐलान के बाद जुड़ गया, तो 2024 में मायावती किंग मेकर बन जाएगी। पिछले कुछ वक्त से मायावती बीजेपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी रखती है। ऐसे में इस बात की उम्मीद बहुत ज्यादा है कि मायावती योगी मोदी के साथ आ सकती है, क्योंकि कांग्रेस सहित विपक्ष की सभी पार्टियों ने मायावती और बीएसपी का अपमान किया है। इस वजह से इसकी उम्मीद और भी ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन आपको क्या लगता है, आखिर विपक्ष ने मायावती को नजरअंदाज क्यों किया? क्या विपक्ष को ये लगने लगा है कि अब मायावती की ताकत खत्म हो गई है? क्या मायावती को प्रधानमंत्री मोदी के साथ आकर विपक्षियों से बदला लेना चाहिए? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। द राष्ट्र के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।